मंदिर आया करें आप लोग, जरूरी है। भगवान बोले कि लोग मंदिर तो जाते हैं। शंकर जी पार्वती जी जा रहे थे, पार्वती जी बोली भगवान इतने लोग जो है कथा सुन रहे हैं, इतने लोग प्रयागराज में, और भैया सेट कर लेंगे, इतने लोग प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं। जानते हैं 10-10 लाख लोग प्रयागराज में त्रिवेणी स्नान करते हैं। पार्वती जी देख रही थी, बोले भोलेनाथ जरा देखिए 10 लाख लोगों ने आज अमावस्या के दिन, मकर संक्रांति के दिन स्नान किया है, क्या ये सब लोग स्वर्ग जाएंगे? सब लोगों का कल्याण होगा? शंकर भगवान बोले देवी मैं कैसे कहूं कि होगा या नहीं? बोले भोलेनाथ बताइए ना। मेरे सज्जनों, शंकर भगवान बोले चलो हम वहीं चल करके लोग देते हैं, इसमें से कितने स्वर्ग जाएंगे कितने नरक जाएंगे। चले, शंकर भगवान ने कोढ़ी का रूप बना लिया और पार्वती जी की सुंदर युवा अवस्था, 18 वर्ष की अवस्था, बोले तुम मेरे साथ में रहोगी। अब गए, जो मेन रास्ता है प्रयागराज का, हम लोग जब जाते हैं गंगा जी पर, जो प्रधान रास्ता है, वहीं शंकर भगवान गड्ढे में कोढ़ी बन करके गिरे पड़े हुए हैं। पार्वती जी सुंदर श्रृंगार देवी हैं, रो रही हैं बैठी बैठी। सुबह 4 बजे से लोगों का आना शुरू हुआ। जो आता है वही देखता करे एक आदमी कोढ़ी पड़ा हुआ है गड्ढे में, और ये कौन है? बेचारी रो रही है। पूछ देवी क्यों, क्या हुआ? बोले मेरे पति हैं ये। बोले अरे इतना कोढ़ी और तुम इतनी सुंदर, किसी की दृष्टि कहीं किसी की दृष्टि कहीं? बोले हाँ मेरे पति हैं। बोले तो क्यों रो रही है? बोले ये मेरे से निकाले नहीं जा रहे हैं, वजन ज़्यादा है, गड्ढे से कोई निकाल दे, मैं अपने पति को घर ले जाऊंगी। लोग बोले लाओ हम निकाल दें। पार्वती जी बोली सुनो सुनो। बोले हाँ। बोले तुमने कभी भी जिंदगी में पाप नहीं किया हो तो मेरे पति को हाथ लगाइए, अगर पति को हाथ लगाओगे तुम्हारे भी कोढ़ हो जाएगा। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं, पीछे हटते हैं महाराज। बोले हमने तो पाप किया है। चले गए, गंगा स्नान करके लोग आ रहे हैं। बोले कि गंगा स्नान करके आ रहे हो? बोले तुमने कभी पाप नहीं किया हो, तुम पाप ही नहीं हो तो मेरे पति को हाथ लगाइए। अब महाराज सुबह से सारे 10 लाख लोग स्नान करके कह करके चले गए, किसी ने नहीं निकाला। शाम हुई, एक ग्वारिया, शुद्ध ग्वारिया एकदम सीधा, अपनी गायों को बांध करके, अपने पशुओं को घर छोड़ करके दिन भर गाय चराई, और गाय चरा करके बोले अब भाई आज पर्व है चले। तो शाम को 4-5 बजे वो स्नान करने आया। स्नान करके जा रहा था, देखा कि ये पड़ा है आदमी। ग्वारिया बोला कि देवी तुम ये कौन है, क्यों पड़ा है? सर्दी पड़ रही है, कांप रहा है। बोले ये मेरे पति हैं। बोले तो ले जाओ घर। बोले इनको निकाल दो आप। बोले लाओ मैं निकालता हूँ। बोले आपने जिंदगी में तो आप पापी ना हो तो मेरे पति को हाथ लगाइए। पापी? अब वो ग्वारिया भी रुक गया, बड़ा बोला था महाराज। बोले पापी भाई, पाप तो किए होंगे, पाप तो सबसे हो जाते हैं। बोले तो मेरे पति को हाथ मतलब। फिर ग्वारिया बोला भाई एक बात है, हम चाहे कितना भी जिंदगी में पाप किए हैं, हम पापी हैं, लेकिन गंगा स्नान करने के लिए आते क्यों हैं? गंगा स्नान करने क्यों जाते हैं? पाप छुड़ाने ही तो जाते हैं। बताइए जी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय बोलिए। हम लोग गंगा स्नान करने के लिए पाप छुड़ाने जाते हैं। तो ग्वारिया ने विचार किया, रे मैंने चाहे जिंदगी में कितना भी पाप किया हो, लेकिन गंगा जी के किनारे से यहाँ तक 4 कदम चल करके आया हूँ, यहाँ तो मैंने कोई पाप किया नहीं है। अगर बोला देवी अगर गंगा जी सत्य हैं, गंगा जी सत्य हैं, परमात्मा का नाम सत्य है, तो मैंने 4 कदम रखने तक कोई पाप नहीं किया, और जितना भी पाप किया होगा गंगा जी में चला गया, मैं निष्पापी हूँ, लाओ मैं निकाल देता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। वहीं शंकर भगवान प्रकट हो गए। देवी 10 लाख लोगों ने स्नान किए, स्नान करके चले गए, रुपया पैसा खर्च कर चले गए, लेकिन श्रद्धा किसी को नहीं थी। तो वहां लिखा है वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब तक हम कोई काम श्रद्धा विश्वास से नहीं करेंगे तब तक आनंद मिलने वाला नहीं है। महाराज भगवान बोले कि देखो मेरे मंदिर में लोग मुझे दर्शन करने आते हैं, उसका फल एक ही है। बोले क्या? हाँ,
उसका दर्शन। मम दर्शन कर फल अनुरूपा, मम दर्शन कर फल अनुरूपा, जीव पावो निज सहज स्वरूपा, जीव पावो एक बड़ा प्रश्न है, याद रखिए आप लोग, बड़ा अच्छा उत्तर है। हम लोग आप लोग थोड़े गंभीरता में आ गए, बोले क्या है। भगवान बोले, भगवान राम जी बोले कि देखो देवताओं, मेरे दर्शन करने का फल तो तब मिलेगा, यही फल है। बोले क्या? जीव पाव निज सहज स्वरूपा। नहीं आई समझ में बात? मेरे दर्शन करने का फल है कि मनुष्य अपने आप में भी मुझे देखे। मंदिर में ये ना देखे कि पुजारी ने क्या किया है, क्या नहीं किया, पूजा की नहीं की, कहां पर क्या चीज पड़ी है, कोई चीज बिगड़ रही है। अपने आप को अपने हृदय में झांक करके देखे। कहने का अर्थ यह है कि भगवान को देखते देखते वो भगवान की प्यारी छवि हमारे दिल दिमाग में, हमारे हृदय रूपी मंदिर में बैठ जाएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा। बस यही मेरे दर्शन का फल है। इसलिए मुझे कहते हैं लोग, मम दर्शन कर सहज अनूपा। परमात्मा का दर्शन करने का फल केवल यही है। और याद रखिए सज्जनों, आप सब लोग अच्छे आदमी हैं। अपने को मैं मानना, जरा ध्यान देंगे, अपने को मैं मानना। हम लोग कहते हैं अरे मैं हूं, मैं हूं, तू क्या है, मैं हूं। ये सब पाप मैंने आपको बताया ना, 5 पाप, 4 पाप तो बता दिए, लेकिन 5 जो है इसीलिए रखा था। अपने को, हेलो क्या हो गया भैया, हेलो, अपने को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। अपने को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप, और सब पाप इसके पुत्र हैं, ये पाप का भी पाप है। जय हो। अपने आप को मत समझिए कि मैं हूं। अरे यार, तुमसे पहले भी बहुत थे, तुम्हारे जैसे कितने आए, कितने चले गए। मैं तो बस कौन करती है मैं आप लोग जानते हो, और उसका परिणाम क्या मिलता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये पाप हमसे होते हैं, इसे दूर करने के लिए ही हमको कथा। अच्छा देखो, हम लोग कहते हैं भजन, भजन में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, नहीं लगता। अगर मन नहीं लगता है तो गोस्वामी जी कहते हैं एक काम करो, हम लोग जब माला लेकर के बैठते हैं तो 100 जगह की बातों को आए, बेटा वहां चले जाना, उसको ले आओ, ये कर लाओ, वो कर लाओ, वहां नहीं गए। भजन में अगर मन लगाना है तो एक बात याद करिए, बोले क्या? भजन मन को आगे एक ना और, मन के आगे एक ना और बढ़ा दीजिए तो क्या बन जाएगा बाबा? मन के आगे एक ना और बढ़ गया तो मनन, मनन। मन नहीं लगता, उस मन को लगाने के लिए हमको क्या करना? एक ना और बढ़ा दो तो क्या हो जाएगा? मनन, मनन। ठीक, मनन। अच्छा बोले मनन भी ना हो तो और सरल, इससे सरल क्या हो सकता है? अगर मनन भी ना हो सके तो एक काम करिए, बोले क्या? उस ना को पीछे से हटा करके आगे लगा दो। मन के पीछे जो मनन में ना लगा हुआ है, उसे पीछे से उठा करके माँ के आगे पहले लगा दो, क्या बन जाएगा? न मन। अगर आप लोग मन नहीं लगता तो मनन करिए, मनन में भी मन नहीं लगता तो ना को माँ से पहले कर दो, मनन कर लो, नमन कर लो। और नमन का अर्थ जानते हो क्या? हम लोग जो है प्रणाम करना छोड़ गए, नमन करिए अपने से बड़ों का। सुबह उठते उठते राम राम श्याम श्याम करते हैं ना, यही नमन है। अपने से माँ बाप का नमन करिए, बड़ी बहन के लिए नमन करिए, ताऊ चाचाओं के लिए आप लोग
नमन करिए। यही है मेरे सज्जनों, मन को व्यथा को दूर करने के लिए क्या कथा सुनिए। जीवन की व्यथा दूर करनी तो कथा, मन न लगे तो नमन या मनन करिए। और महाराज भव सागर से पार जाने का एक ही तरीका है महाराज। आओ चौथो, हाँ, भजन कर मस्त जवानी में, थोड़ा जरूर करिएगा। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बूढ़े बूढ़े लोग हैं, हाथ पैर उनके कमजोर हो गए, समय से स्नान नहीं कर सकते, क्यों? तो बुढ़ापा है। तो पाँव से लंगड़े है जाएंगे, पाँव से लंगड़े हो जाएंगे, पाँव से लंगड़े है जाएंगे, पाँव से लंगड़े है जाएंगे। तीर्थ कैसे कर पाएंगे, तीर्थ कैसे कर पाएंगे, तीर्थ कैसे कर पाएंगे, तीर्थ कैसे कर पाएंगे। गिरिराज बाबा की परिक्रमा कैसे देंगे जी, जब पामी कामना करें, घोटू खराब है गए। तीर्थ ताली जरूर बजाइए, ऐसे नहीं है। मैं फिर भजन कल से तो कई भजन होंगे, लेकिन आप